अक्सर औरतों के मैं मुँह से सुनती हूँ ना कि भई हमने एक अच्छा घर लेना है, एक खूबसूरत घर लेना है। शायद उस खूबसूरत घर की डेफ़िनेशन ये होती है कि वो बहुत आलीशान घर हो, उसमें बहुत बड़े-बड़े कमरे हों और बहुत ही सजा हुआ हो। जिस तरह के अमीरों के घर दिखाए जाते हैं ना टीवी में, उस तरह की ख्वाहिश होती है बहुत से लोगों की। ऑलमोस्ट सब लोगों की ही होती है ऑब्वियसली। कुछ लोगों को तो जुनून होता है और जुनून इस हद तक होता है कि वो कहते हैं कि अपने तन से कपड़ा उतारना पड़े तो उतार देंगे, लेकिन हमें ये आलीशान महल जैसा घर चाहिए ही चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए ही चाहिए। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जिनको जितना दे दिया जाए वो उस पे ही गुजारा कर लेती हैं और खुश रहती हैं, बल्कि वो उस घर को ही इतना सजा देती हैं और खूबसूरत बना देती हैं कि उनको किसी और महल जैसे घर की ज़रूरत ही नहीं होती। एंड आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। दिल तो सबका चाहता है कि घर कोई बहुत बड़ा हो जिसको आप आराम से सजाओ संवारो। यहाँ पर तो हम किराए के घरों पर हैं, कोई हमारा पक्का ठिकाना नहीं है, तो हमें जैसा घर मिल जाता है हम रह लेते हैं। घर के मामले में मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि थोड़े रूम्स ज़्यादा हों, 2 रूम्स तो हो ही हों और बाकी थोड़ा साफ़ हो ताकि बहुत ज़्यादा मुझे सफाई ना करनी पड़े जाके। वैसे तो डेली रूटीन में हमने सफाई करनी ही करनी होती है, लेकिन एक होता है ना कि दाग धब्बे ना हो, ज़्यादा गंद ना हो, दीवारें साफ़ हों, ये प्रेफरेंस होती है इंसान की। किचन बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली ना हो और वॉशरूम इस तरह से बहुत गंदा ना हो। जब हमें ये घर मिला था ना तो ये मुझे पहली नज़र में इतना पसंद नहीं आया था। ठीक लगा था कि बड़ा है, अच्छा है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि मुझे था कि ये इतना साफ़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली समटाइम्स आपकी बहुत मजबूरी होती है और आपको ऐसी जगह पर आना ही पड़ता है। तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने अब इस घर को सही साफ़ करना है, वॉशरूम को चमकाना है, किचन चमका देना है, बाकी घर को चमकाना है। और मेरे अंदर तो ऐसी वो देसी माँ वाली रूह है ना कि हर थोड़ी अरसे बाद मुझे कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करने की होती है कि चलो ये चीज़ यहाँ रख देती हूँ, यहाँ बेहतर लगेगी। जो चीज़ें घर पे मौजूद हैं उन्हीं से ही आप घर को साफ़ सुथरा और अच्छा दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी आइटम्स लेकर आएँ बाहर से, उनको घर पे रखेंगे तो ही आपका घर हसीन खूबसूरत लगेगा। सबसे पहली चीज़ होती है सफाई। आपका घर कितना साफ़ है। साफ़ बोले तो कि कोई मिट्टी गर्द नहीं है, जाले नहीं है, डस्टिंग हुई हुई है, वॉशरूम और किचन आपका चमक रहा है, उसके अलावा आपका बच्चा साफ़ सुथरा है, आप खुद साफ़ सुथरे हैं, तो इससे भी आपका घर साफ़ लगता है अगर आप साफ़ होंगे तो। मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ की टाइल्स इतनी साफ़ नहीं लगी थी, कोनों में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैल है, सफाई नहीं है। फिर मैंने इस घर के कोनों को अब रगड़ना शुरू किया है ब्रश के साथ। और मुझे लगता है कि जो औरत मेहनत करती है ना अपने घर पे, उसका घर झोंपड़ी जैसा भी क्यों ना हो वो उसको प्यारा बना लेती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में बड़े बड़े डेकोरेशन पीसेस रखो, महंगी चीज़ें उठा कर लाओ, तब भी आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा। जो आपके पास है आप उसी से ही अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने घर को सजाया हुआ होता है, इधर पेंटिंग्स उधर पेंटिंग्स, ये डेकोरेशन पीस वो, लेकिन उनके घर में सफाई नहीं होती। चीज़ें ला कर तो वो रख लेते हैं लेकिन उसको साफ नहीं रख पाते। फिर किचन और वॉशरूम ये 2 जगह होती हैं जहाँ से आपको सलीका पता चलता है कि आप लोग कितने साफ़ हैं। किचन अगर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई ऑयल शॉयल ऐसे नहीं पड़ा हुआ, साफ़ लग रहा है, चमक रहा है, इसका मतलब आप बहुत सुघड़ हैं और आप बहुत साफ़ सुथरा इंसान हैं। फिर ऐसे खूबसूरत घर का क्या करना जिसमें सुकून ही ना हो। ऐसे बहुत से घर हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, दिखने में भी, इंटीरियर भी उनका अच्छा है, डेकोरेशन पीसेस भी उन्होंने रखे हुए हैं, सजाया हुआ है घर को, लेकिन उनके घर में सुकून नहीं है। अगर आप आपस में खुश ही नहीं हो तो ऐसे घर का क्या करना है। अगर आप खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, तो इसका मतलब कि आपका घर सबसे खूबसूरत है। कोशिश करें कि आपको एक अच्छा खूबसूरत घर मिले, लेकिन जो आपको मिलता है आप उससे भी हर चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। खुश रहकर, खुशियाँ बिखेर कर, साफ़ सुथरा रख कर आप अपने घर को महल जैसा बना सकते हैं।